वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी देख सकते हो ओला प्रो जनरेशन 2, जैसे कि आप सभी ने स्कूटी देख रखी है। तो भाई यहाँ पर इन दोनों का आज मैंने पकड़ लिया है। ये बहुत बड़ा स्कैम कर रहे थे। मतलब आज मुझे बता करके नहीं आई कि आज मैं इनके घर पे गया था और इन्होंने मेरे से बताया नहीं कि वीडियो शूट चल रही है। मैंने सामने सड़क से देख लिया कि यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। मैंने देखा घर, फिर मैं घर गया। घर जाके पता लगे कि यहीं पे थे, तो मैं यहाँ पे आ गया। पता लगे कि ये ओला का चार्जिंग का यहाँ पर आज वीडियो जो है बना रहे। तो आज मैं आपको हमारे साथ ही आए हैं। हाँ साथ ही कह सकते, साथ ही आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ये ओला स्कूटर जो इन्वर्टर से चार्ज होती है या नहीं, क्योंकि आज इन्होंने मेरे साथ इसके काम कर दिया। इन्होंने मेरे से बताया नहीं कि यहाँ पर ओला को किस मतलब क्या कंटेंट लेकर के आई है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं आज बता दूं। सबसे पहले देख लीजिए आप यहाँ पर जो भाई ने यहाँ पर जो है इन्वर्टर से मतलब कनेक्टर वगैरह ये लगा रखे है। ये रे सब कनेक्ट कर रखा था, लेकिन मैंने अभी हटाया। ये देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूँ। तो ये जो है चार्जर अभी इन्वर्टर से चल रहा है। पहले मैं आपको स्थिति दिखा देता हूँ क्या है। इन्वर्टर अभी जो है आपका यूपीएस ऑन है यहाँ पर, यानी कि अभी इन्वर्टर पे कोई बिजली नहीं है। जैसे कि आपको, चलिए मैं एमसीबी पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एमसीबी लगा रखी है, तो देखिए डाउन है। अगर मैं इसको उठा देता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि देखिए ऑन। ठीक है, यानी कि लाइट आ चुकी है, यूपीएस बंद हो चुका है। तो चलिए इसको हम डाउन कर देते हैं। इसका अभी हमें यूज नहीं है। ठीक है, ये बंद है। अब हम इसको क्या करेंगे, चार्जर को ऑन कर देते हैं। अब मैं आपको ओला को इन्वर्टर से चार्ज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस कर लीजिए। अब आपके घर में कुछ भी, कोई सा भी इन्वर्टर हो, माइक्रोटेक का हो चाहे कोई सा भी, मैं आपको पहले डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप ये एक सवाल या मन में मत लाना कि सर जरूरी है कि माइक्रोटेक का इन्वर्टर हो। आपका कोई सा भी इन्वर्टर हो, कोई सा भी बैटरा हो, पर डिपेंड करता है कि बैटरा आपका सिंगल है कि डबल है, या 4 बैटरी कितना है, 1 किलोवाट है, 2 किलो, 4 किलोवाट है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब चलिए चलते हैं इसकी चार्जिंग की तरफ। यहाँ पर अभी यूपीएस ऑन है, तो अभी यहाँ पर इन्वर्टर से पूरी इसके अंदर, कमरे के अंदर लाइट है। ठीक है, ये ट्वेल्व है इनके यहाँ पर भाई की, इनकी ट्वेल्व है। देखिए क्या कर रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पर इनकी ट्वेल्व है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सभी चीजें ऑन करके दिखाता हूँ जो भी क्लियर है। ये देखिए सारी चीज चल रही है इन्वर्टर से, यानी कि सारी चीजें ओके है। तो यहाँ पर चार्जर को इसको ऑन करते हैं। सिंगल बैटरा है माइक्रोटेक का, आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। 1 किलोवाट का है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसके अंदर आ चुकी होगी लाइट। जहां तक है इसके अंदर ऐसे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, यहाँ से हमने अभी जो है ऑन तो कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑन है हमारा। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसको अगर लगा देता हूँ, देखते क्या चार्जिंग इसकी चलेगी इन्वर्टर से। ये देखिए मैंने लगा दिया है, और यहाँ पर देखिए कुछ शो करा, आवाज भी आई, लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये देखिए नोट चार्जिंग दिखा रहा है। अगर मैं इसका लॉक ओपन करूं, देखिए बार बार देखिए ये दिखा रहा है अनेबल टू चार्ज द स्कूटर, यानी कि चार्जिंग यहाँ पर नहीं चल रही है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने निकाला, और ये मैं वापस से अगर इसको लगा दूं तो ये देखिए 1 सेकंड के लिए कनेक्ट होता है, लेकिन फिर से इनेबल बता देता है, यानी कि इन्वर्टर से नहीं चलेगा। अब देखिए 750 वोल्ट का ये होता है। देखिए इस पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके वाटेज वगैरह जो भी है। ये देखिए इस पे सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक बार इस होल्ड करके इस पे आप देख लेना। 750 वोल्ट का होता है। अब चलिए बताता हूँ ये चलता क्यों नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए इन्वर्टर से कनेक्ट है। 1 किलोवाट का इन्वर्टर, या तो इसकी जो है इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसके अंदर इतना डिटेक्टिव वाला दे रखा है कि इसको पता लग गया इन्वर्टर से ये कनेक्ट है। ठीक है, अब कितने किलोवाट का है ये भी इसने डिटेक्ट कर लिया, सारी चीजें पता लग गई कि इससे नहीं हो पाएगा। तो इसको कर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चटनी वगैरह होने। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एमसीबी उठा देते हैं तो क्या ये चार्ज कर पाएगा। चलिए ये देखिए मैंने एमसीबी उठा दी। यहाँ पर देख लीजिए ये आ चुका है ऑन पे। ठीक है, बिजली आ चुकी है। अब यहाँ पर देखते हैं, सीधा डिस्प्ले पे चलते हैं। चार्जर कनेक्ट है, और चार्जर कनेक्ट होने के बाद ही यहाँ पर जो है इसके अंदर लाइट वगैरह शायद डिटेक्ट करेगा। ये देखिए रेड कलर की आपको दिख रही होगी, ये देखिए इसके अंदर है। तो चलिए मैं आपको इसमें एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए चार्जिंग इसके अंदर दिखा दिया है। ठीक है, एक बार आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 75% यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर अभी दिखा दिया, पहले नहीं दिखा रहा था। अगर बात करें हम इसकी हटाने की, देखिए यहाँ से अभी हट चुका है। ये देखिए ठीक है, वापस से लगाएंगे तो ये यहाँ पर वापस से आ चुका है। ये देखिए बिल्कुल चल रही चार्जिंग, यानी कि इन्वर्टर से नहीं चलेगी ये।
सिंगल बैटरी से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसके अंदर लाइट्स वगैरह देख लेते, क्या लाइट्स आ रही है? जी हाँ, लाइट चल रही है, वो देखिए, वो चल रही है। यानी कि इसके अंदर चल सकती है ये बिजली से। अगर बात करें इन्वर्टर की तो भाई साहब इन्वर्टर से नहीं चलेगा, जबकि आपका यहाँ पर सिंगल बैटरी लगा हुआ है। आपका कम से कम डबल बैटरी होना चाहिए या फिर 4 बैटरी लगे होने चाहिए, जिसमें आपका सिर्फ ओला ही लगी हो और कुछ ना चल रहा हो घर के अंदर। अगर चलेगा तो इन्वर्टर एकदम से बंद हो जाएगा या डाउन हो जाएगा, ठीक है, जल्दी डाउन हो जाएगा, तो लोड नहीं उठा पाएगा। कहने का मतलब ये लोड नहीं उठा पाएगा ये। तो आप सभी के समझ में आ गई होगी। अगर आपके माइंड में ये था कि इन्वर्टर से चार्ज होगी या नहीं, वो मैंने आपको बता दिया, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाएगी सिंगल बैटरी से, तो बिल्कुल भी नहीं। इन्वर्टर आपका कोई से भी कंपनी का हो, सिंगल से नहीं हो पाएगी, आपका हैवी बैटरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको भी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और ये ऐसी आपने यूट्यूब पे देखी है कहीं या नहीं, ये भी मुझे बता देना, या इसमें आपको कुछ अलग से पूछना हो तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।